जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस के लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन सी थी, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन सी थी, तो यानी कि इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो यानी कि भारत रत्न। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत रत्न किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, यानी कि भारत रत्न किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका छठा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो यानी कि कोच को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका सातवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, परमवीर चक्र किसे दिया जाता है, यानी कि परमवीर चक्र किसे दिया जाता है, तो यानी कि युद्ध काल में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका आठवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यानी कि शांति और अहिंसा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका नवा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत रत्न न पाने वाले व्यक्ति कौन है, यानी कि भारत रत्न न पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो यानी कि महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 10वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को क्या प्रदान किया जाता है, यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं को क्या प्रदान किया जाता है, तो यानी कि पदक, प्रमाण पत्र और धनराशि। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 11वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यानी कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 12वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बुक्कर पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, यानी कि बुक्कर पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, तो यानी कि ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ से सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो यानी कि 1985। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 14वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो यानी कि 1954। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, पद्म भूषण किस श्रेणी का नागरिक पुरस्कार है, यानी कि पद्म भूषण किस श्रेणी का नागरिक पुरस्कार है, तो यानी कि तीसरा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 16वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, यानी कि बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो यानी कि साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 17वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बुक्कर पुरस्कार किससे संबंधित है, यानी कि बुक्कर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यानी कि साहित्य से। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, यानी कि भारत में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, तो यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ से आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि भारत में वीरता के लिए शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, यानी कि भारत में वीरता के लिए शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो यानी कि अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 20वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है,
खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, यानी कि खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 21वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की, यानी कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की, तो यानी कि अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ से आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 22वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है, तो यानी कि भारतीय भाषाओं के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 23वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो यानी कि ज्ञानपीठ। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 24वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है, यानी कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है, तो यानी कि गणतंत्र दिवस। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 25वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि अर्जुन पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यानी कि खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 26वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो यानी कि आशा पूर्ण देवी। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो कि आपका 27वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि भारत में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, यानी कि भारत में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, तो यानी कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 28वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है, तो यानी कि वाग देवी की प्रतिमा। ऑप्शन नंबर यहाँ जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 30वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी कि गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यानी कि 1995। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ से सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 31वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि कला और संस्कृत। ऑप्शन नंबर यहाँ जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 32वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किस राज्य से था, यानी कि भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किस राज्य से था, तो यानी कि केरल से। ऑप्शन नंबर यहाँ जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 33वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि नारी शक्ति पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है, यानी कि नारी शक्ति पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है, तो यानी कि 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर यहाँ जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 34वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, यानी कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो यानी कि नारी शक्ति पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका यानी कि 35वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, यानी कि भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, तो यानी कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ऑप्शन नंबर यहाँ जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 36वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, यानी कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो यानी कि साहित्य। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 37वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किस तिथि को प्रदान किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किस तिथि को प्रदान किया जाता है, तो यानी कि 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ से जो कि आपका 38वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय साहित्य का प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय साहित्य का प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, तो यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 39वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि भारत में सर्वोच्च पुलिस सम्मान कौन सा है, यानी कि भारत में सर्वोच्च पुलिस सम्मान कौन सा है, तो यानी कि राष्ट्रपति पुलिस पदक। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 40वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति पुलिस पदक किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति पुलिस पदक किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, तो यानी कि पुलिस सेवा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 41वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को किस दिन प्रदान किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को किस दिन यानी कि प्रदान किया जाता है, तो यानी कि 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 42वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, यानी कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपका 43वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि सरस्वती सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी कि सरस्वती सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1991 जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 44वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यानी कि संगीत और कला। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 45वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 46वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में वाग्देवी की प्रतिमा किस देवी का प्रतीक है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में वाग्देवी की प्रतिमा किस देवी का यानी कि प्रतीक है, तो यानी कि सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 47वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि पद्म पुरस्कार किन लोगों को नहीं दिया जाता है, यानी कि पद्म पुरस्कार किन लोगों को नहीं दिया जाता है, तो यानी कि सरकारी कर्मचारी सेवा में। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 48वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, यानी कि भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी महिला वैज्ञानिक पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 49वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि भारत रत्न के लिए चयन की सिफारिश कौन करता है, यानी कि भारत रत्न के लिए चयन की सिफारिश कौन करता है, तो यानी कि प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 50वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखकों को दिया जाता है, तो यानी कि भारतीय भाषाओं के लेखकों को। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो कि आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।